बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए मुहर्रम स्पेशल चिकन देगी अचारी गोश्त लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आज हम खुद घर पर मुहर्रम की नियाज के लिए 10 किलो की देग खुद घर पर तैयार करेंगे। तो चलें जी, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का चिकन अचारी गोश्त। तो यहाँ पे मैंने 10 किलो चिकन का गोश्त ले लिया और इसे मैंने अच्छी तरह से नमक और सिरके के पानी के साथ वॉश कर लिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे अच्छी तरह से वॉश कर रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम एक अदद देग ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देग ले लिया और इसके अंदर यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1.5 किलो घी। तो चलें जी, घी हम देग के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो 10 किलो की देग के अंदर हम 1.5 किलो घी शामिल करेंगे। तो चिकन की ये मज़ेदार सी 10 किलो की देग अब खुद आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो अब ये मज़ेदार सी देग अब खुद आप घर पर तैयार करें और मुहर्रम शरीफ में आप न्याज दलाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर 2 किलो प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस के अंदर कट कर लिया है। 2 किलो प्याज हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे और प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर आपने फ्रेश प्याज का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल आपने पैकेट वाला इस्तेमाल नहीं करना। तो प्याज को हमने इतना पका लेना है कि प्याज का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कितना ही प्यारा हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हुआ है। तो चलें जी, इसके बाद यहाँ पे हमने ले लेना है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने 1 पाव लहसुन ले लिया है, 1 पाव ही अदरक ले लिया है और 14 से 15 यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं मोटी वाली। तो चलें जी, इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे हम अच्छी तरह से रगड़ लेंगे। यहाँ पे इसका पेस्ट तैयार हो चुका है और ये भी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। जब आपका प्याज ब्राउन हो जाएगा उसके बाद ही आपने इसके अंदर ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करना है। इसके बाद हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। तो चलें जी, इसे पका लेते हैं। इसके बाद जो प्लेट के अंदर थोड़ा सा लहसुन अदरक लगा हुआ था उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो चलें जी, इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1 किलो टमाटर। टमाटरों को भी मैंने स्लाइस की सूरत में कट कर लिया है, आप रफली कट कर सकते हैं और टमाटरों को भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो चलें जी, यहाँ पे टमाटर शामिल करने के बाद टमाटरों को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इसे भी 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद यहाँ पे हमने ले लेने हैं बेसिक से मसाला जात। तो नमक यहाँ पे मैंने ले लिया है 8 से 9 चम्मच चाय वाले। आप नमक अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर ले लिया है 18 से 20 चम्मच चाय वाले और हल्दी पाउडर यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 14 से 15 चम्मच। तो ये तमाम मसाला जात हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने अचार गोश्त का मसाला ले लिया है। यहाँ पे मैंने नेशनल का यूज़ किया, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 10 किलो की देग के अंदर हम एक पूरा पैकेट अचार गोश्त का मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पे मिक्स साबुत गरम मसाले का एक पैकेट ले लिया जिसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून गरम मसाला था, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो शामिल करने के बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से हमारा मसाला तैयार हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ऑयल छोड़ दिया है। इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर 10 किलो चिकन का गोश्त शामिल करेंगे। ये मैंने आपको पहले दिखाया कि मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो सिरका और नमक लगाकर अच्छी तरह से आपने इसे धो लेना है, बहुत ही अच्छी तरह से ये सफाई हो जाएगी इसकी। तो 10 किलो चिकन का गोश्त हमने देग के अंदर शामिल कर लिया है। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हल्के हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाले के साथ अच्छी तरह से
से रच बस जाए। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाले में भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं हमें मसाले के साथ चिकन को भूनते हुए, और यहाँ पे चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया। इसके अंदर हमने कोई भी पानी अभी तक शामिल नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन अपना पानी छोड़ चुका है और इसी के अंदर इसने बहुत ही अच्छी तरह से पक जाना है। तो इसके बाद जब इस तरह से ये तैयार हो जाए, इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दही। यहाँ पे मैंने आधा किलो दही ले ली है और दही भी इस देग के अंदर शामिल कर दूंगी। दही शामिल करने के बाद हम इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये दही के पानी के साथ और चिकन के पानी के साथ ही चिकन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएगा। इसके अंदर आपको पानी शामिल करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं पड़नी, क्योंकि दही ने भी अपना पानी छोड़ना है और चिकन ऑलरेडी अपना पानी छोड़ चुका है। तो इसके अंदर हमें मज़ीद पानी शामिल करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर इसने गल जाना है। तो इसे अब हम कवर कर देंगे। कवर करके हम इसकी आग स्लो कर देंगे। तो स्लो आग के ऊपर हम इसे कवर करके इतना पका लेंगे कि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन हमारा गल चुका है अच्छी तरह से। इसके अंदर हम 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। यहाँ पे हरा धनिया आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत हरा धनिया भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो इसके बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना आपने, और इसकी आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है ताकि तरी अलहदा हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घी जो हमारा है वो ऊपर आ गया और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन अचारी गोश्त तैयार हो गया है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी अचारी चिकन गोश्त की मुहर्रम स्पेशल रेसिपी कैसी लगी। अब आप खुद घर में मुहर्रम के महीने में न्याज के लिए 10 किलो की देग तैयार करें। बहुत ही आसान ये रेसिपी है। अब आप खुद घर पर न्याज बनाकर तकसीम करें, इससे आपको सवाब मिलेगा। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी ये आज की मज़ेदार से खुद घर में देग में बने हुए चिकन अचारी गोश्त की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।